स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ मेट्रिक स्पेस में आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया था नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, डेराइव्ड सेट, इन सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ ये बताया गया था कि कोई सेट क्लोज तभी होता है जब वह अपने डेराइव्ड सेट को अपने अंदर कंटेन कर ले। यानी यफ अगर कोई सेट है, इसे हम क्लोज सेट तब कहेंगे जब यफ अपने डेराइव्ड सेट को अपने अंदर कंटेन कर ले। और डेराइव्ड सेट क्या होता है? उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। नंबर 3, लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट जो होता है, अगर हम यक्स को कहते हैं कि यक्स जो है लिमिट पॉइंट है किसी सेट ए का, तो यक्स को सेंटर मान करके अगर हम ओपन स्फीयर बनाएं और ए के साथ इंटरसेक्ट करें, अगर यक्स ए का मेंबर है तो यक्स को इसमें से निकाल दें तो भी हमको क्या मिलना चाहिए? नॉट इक्वल टू 5। अगर यक्स इसका मेंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5। यानी ऐसे में हम यक्स को क्या कहेंगे? ए का लिमिट पॉइंट। हम कहना क्या चाह रहे हैं? इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? यक्स ए का लिमिट पॉइंट तब बनता है जब यक्स जो है यक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए के साथ इंटरसेक्ट करने पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रखता है। ठीक। दूसरी चीज़, लिमिट पॉइंट उस सेट में भी हो सकता है, उस सेट के बाहर भी हो सकता है। ठीक। तो हम यहाँ से जितने भी थ्योरम अब प्रूफ करेंगे, इसमें लिमिट पॉइंट मान के चलेंगे और ये मानेंगे कि वो दिए गए सेट में नहीं है। लिमिट पॉइंट तो है पर वो दिए गए सेट का हिस्सा नहीं है। अब चूंकि लिमिट पॉइंट अगर कोई सेट क्लोज सेट होता है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा, उसके बाहर कोई लिमिट पॉइंट नहीं रह सकता। तो इस तरीके से हमें कंट्राडिक्शन मिलेगा और हम आगे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। जैसे पहला थ्योरम आपके सामने दिख रहा होगा, कहता है क्लोज्ड स्फीयर इज ए क्लोज सेट। अर्थात क्लोज्ड स्फीयर जो है वो क्लोज सेट होता है। आप क्लोज सेट की डिफिनीशन पढ़े थे, तो सबसे पहले हम क्लोज सेट की डिफिनीशन ले लेते हैं। क्लोज स्फीयर ऐसे आर इज इक्वल्स टू इतना। अब दिखाना है कि ये क्या है? क्लोज सेट है, यानी ये अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखता है। कोई भी लिमिट पॉइंट है नहीं है जो इसके बाहर है। ठीक। तो ऐसा करते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो इस ओपन स्फीयर का लिमिट पॉइंट तो है पर इस सेट का हिस्सा नहीं है। ऐसा मान के चलते हैं। अगर कंट्राडिक्शन मिलेगा तो चीज़ प्रूफ हो जाएगी। हमें चूंकि ये दिखाना है कि ओपन क्लोज्ड स्फीयर ऐसे आर एक क्लोज सेट है, अर्थात यह अपने डेराइव सेट को कंटेन करता है, अर्थात यह अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक। हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि मान लिया कि कोई पॉइंट है यक्स जो कि इस क्लोज्ड स्फीयर का लिमिट पॉइंट है पर वह उस सेट में बिलोंग नहीं करता। अगर सेट में बिलोंग कर गया तब तो वो हो ही गया क्लोज सेट। ठीक। तो मान लेते हैं कि वो सेट में बिलोंग नहीं करता है और वह लिमिट पॉइंट है। तो मान लिया कि लेट एक्स जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस ए आर सच दैट एक्स जीरो इज नॉट ए बिलोंग टू एस ए आर। जब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो डी एक्स जीरो कॉमा ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा, अर्थात डी एक्स जीरो कॉमा ए इज ग्रेटर देन आर। जब ये ग्रेटर देन आर होगा तो इसको आर को इधर पक्षांतर करें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, घटाने पर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हमको मिलेगी, माना वो क्या है? आर डैश है। आगे हमको ये प्रूफ करना होगा कि अगर वह लिमिट पॉइंट एक्स जीरो यहाँ का पॉइंट नहीं है तो अगर यह क्लोज सेट है, कौन? ये क्लोज स्फीयर। अगर क्लोज सेट है तो वो अपने सारे डेराइव्ड सेट को अपने अंदर कंटेन करेगा, यानी सारे के सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करेगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर कोई लिमिट पॉइंट हम मानते हैं कि यक्स यहाँ लिमिट पॉइंट है पर यह इसका मेंबर नहीं है, तो ऐसे में यक्स को भी लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कब? जब एस ए आर जो है एक क्लोज सेट है, अर्थात ये अपने डेराइव्ड सेट को कंटेन करता है। तो हम क्या माने हैं कि यक्स जो है इसका एक लिमिट पॉइंट है यक्स जीरो, और यह यक्स जीरो एस ए आर का मेंबर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अगर एस ए आर एक क्लोज्ड सेट है तो निश्चित तौर पर एक्स जीरो को लिमिट पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक। क्योंकि अगर ये लिमिट पॉइंट बन गया तो फिर वो डेराइव्ड सेट वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि कोई सेट क्लोज सेट होता है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता है। तो यहाँ तो मिल रहा है कि एक्स जीरो लिमिट पॉइंट है और वो सेट से बाहर है। ठीक है ना? इसलिए एक्स जीरो अगर लिमिट पॉइंट है और वह सेट से बाहर है और दिया गया सेट हमारा क्लोज सेट है तो निश्चित तौर पर एक्स जीरो या तो उस एस ए आर के अंदर होना चाहिए या एक्स जीरो को लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, चूंकि एक्स जीरो एस ए आर का मेंबर नहीं है तो और लिमिट पॉइंट है
तो हम ये कोशिश करेंगे दिखाने का कि यक्स जीरो जो है यक्स जीरो जो है एस ए आर का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक, यानी यक्स जीरो का कोई भी नेबरहुड ले लें और क्लोज्ड स्फीयर एस ए आर के साथ इंटरसेक्ट करें तो इक्वल टू 5 मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 नहीं, इक्वल टू 5। तो ये हमने लिखा है, वी विल फर्दर शो दैट यस यक्स जीरो कामा आर डैश एस ए आर इज इक्वल टू 5। अब ऐसा करने के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं, स्मॉल वाई कहाँ का मेंबर, यस एक्स जीरो कामा आर डैश का, तो इसका मेंबर होगा तो ये लेस देन आर होगा, इसके सेंटर से दूरी रेडियस से कम होगी। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देते हैं 3 पॉइंट पर, एक्स जीरो ए के बीच में वाई को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो यहाँ से डी एक्स जीरो कामा ए, यहाँ से देखिए आर डैश प्लस आर हो जाएगा, ये आर डैश और ये डी ए वाई। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, डी ए वाई जो है वो आर से बड़ा या बराबर है, अर्थात वाई जो है क्लोज्ड स्फीयर एस ए आर का मेंबर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ हम दे के चल रहे हैं वाई कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट जो यहाँ का मेंबर है, पर वाई यहाँ का मेंबर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, अर्थात हमने दिखा क्या दिया कि एक्स जीरो कामा आर डैश इंटरसेक्शन एस ए आर इज इक्वल टू 5, अर्थात एक्स जीरो का कोई भी नेबरहुड जो है कि क्लोज्ड स्फीयर के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी उसका इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नहीं रख रहा है, अर्थात एक्स जीरो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। पर शुरू में तो आपने माना है क्या कि एक्स जीरो इज लिमिट पॉइंट, यानी हमको कंट्राडिक्शन मिल गया। कंट्राडिक्शन क्यों मिल गया, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे थे कि एक्स जीरो उसका लिमिट पॉइंट है और एक्स जीरो जो है एस ए आर का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि एस ए आर अगर क्लोज सेट होगा तो कोई भी सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर होंगे, यानी वह अपना डेराइव्ड सेट को कंटेन करेगा। कोई भी लिमिट पॉइंट अगर आप बाहर लेते हैं तो वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे कि एक्स जीरो यहाँ लिमिट पॉइंट मान के चल रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि एक्स जीरो उसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं। ठीक, देयरफॉर एक्स जीरो इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस ए आर विच इज़ कंट्राडिक्शन, hence our supposition is wrong, and if x0 is limit point of SAR, it will be surely the member of closed sphere SAR. Clear? That is x0 belongs to SAR. Therefore closed sphere is a closed set. तो ये एक थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। अगला जो है, अगला जैसे हम लोग ओपन स्फीयर में पढ़ते थे वैसे ही क्लोज्ड स्फीयर में है। कहता है इन ए मेट्रिक स्पेस XD द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड। पहला कहता है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन कैपिटल X इज क्लोज्ड, यानी सारे क्लोज सेट अगर ले लें उनका फाइनाइट यूनियन करें तो वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। दूसरा कहता है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इन कैपिटल एक्स इज ए क्लोज सेट, यानी हम क्लोज सेट का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करें तो वो क्लोज मिलेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये बिल्कुल ओपन सेट का उल्टा वाला स्टेटमेंट है। ओपन सेट में यहाँ आर्बिट्रेरी होता था पहले वाले में और दूसरे वाले में फाइनाइट होता था। ठीक है, यानी आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन सेट होता था और यहाँ फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट हो रहा है। वहाँ फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट होता था, यहाँ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्लोज सेट हो रहा है। ठीक, यानी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस ओपन सेट के रिजल्ट को यहाँ यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम वहाँ पढ़े भी हैं कि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो आसानी से उस रिजल्ट के सहारे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहला मान लेते हैं लेट एफ आई आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n बी ए फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, then we have to prove that union of I varying from 1 to n fi is a closed set। ये हमें प्रूव करना है। चूँकि fin एक क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट होगा, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, सॉरी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, यानी ये एक ओपन सेट आपको मिल जाएगा इंटरसेक्शन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब एक काम करिए, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन सेट क्लोज में बदल जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट लेने पर होता क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाता है। इसे डे मॉर्गन लॉ कहते हैं। तो ये हो गया यूनियन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ एफ आई केवल होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ लिखा गया है यूनियन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई इज ए क्लोज सेट। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। दूसरा दिखाना आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। तो हमने मान लिया एक आर्बिट्रेरी फैमिली एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स बी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन एफ अल्फा इज क्लोज सेट। ठीक है, ये दिखाना है हमको। चूँकि एफ अल्फा एक क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निश्चित तौर पर क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ये हमने लिख दिया। अब ओपन सेट है तो हम पढ़े हैं पहले ही कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज ओपन सेट इज ओपन सेट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, अर्थात ये एक ओपन सेट हो गया।
कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन सेट क्लोज सेट बदल जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन बदल गया। यहाँ से क्या मिल गया, इंटरसेक्शन या अल्फा अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स इज ए क्लोज सेट। तो इस तरीके से हमने ये दोनों रिजल्ट को प्रूव कर दिया। अब एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें ये दिखाना है क्या ऐसा हो सकता है। हम तो यहाँ फाइनाइट यूनियन ले रहे थे, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट ले रहे थे, क्लोज सेट। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट? इसके लिए हमने क्या किया, एक आर्बिट्ररी यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ले लिया क्लोज इंटरवल 0,n/n+1 व्हेन स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N इज ए क्लोज सेट, ये ले लिया। अब इसमें n की वैल्यू रखते जाइए, रखने पर हमको मिल रहा है क्लोज इंटरवल, जब इसका यूनियन करेंगे क्लोज इंटरवल 0,1, 1 जो है ओपन है 1 की तरफ से, यानी हमको दिख रहा है कि 1 जो है इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये जो 1 है वो इस सेट का मेंबर नहीं है। 1 लिमिट पॉइंट तो है पर इस सेट का मेंबर नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, कोई भी लिमिट पॉइंट अगर कोई सेट क्लोज होगा तो अपने सारे लिमिट पॉइंट रखेगा, लेकिन 1 इसका लिमिट पॉइंट है पर वह 1 जो है इस सेट का मेंबर नहीं है, अर्थात ये दिया गया सेट क्लोज सेट नहीं है। इसको आप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं कि एफ डैश निकाल लीजिए और एफ डैश इज कंटेंट इन एफ होना चाहिए। तो ये एफ डैश इज कंटेंट इन एफ ऐसे दिखाते हैं ना। अगर एफ को आप क्लोज सेट कहते हैं तो क्लोज सेट कब होता है, जब एफ अपने डेराइव सेट को कंटेन कर ले। अब यहाँ से देख लीजिए इसका डेराइव सेट क्या होगा, ओपन, इसका डेराइव सेट हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल 0,1, क्योंकि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, 1 भी, और सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। क्या ये इस सेट में कंटेंट होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 तो इस सेट में है ही नहीं और इस सेट में 1 है, यानी ये कभी भी नहीं होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है क्लोज सेट नहीं है। अगला एक थ्योरम कहता है डेरिवेटिव ऑफ ए सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट, यानी किसी सेट का डेरिवेटिव अगर आप ले लें तो वो हमेशा क्लोज सेट होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं यहाँ भी वही चीज़ हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कोई लिमिट पॉइंट ले लेंगे और कोशिश करेंगे दिखाएंगे कि वो सेट का मेंबर नहीं है। बाद में ये पता चलेगा अगर वो क्लोज सेट है तो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को रखता है, ठीक है, और ऐसा कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता जो उस सेट के बाहर हो। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट XD बी ए मेट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ई सबसेट ऑफ X, डेरिवेटिव ऑफ ई डैश डिनोटेड बाई, अब हमको दिखाना है ई डैश जो है वो एक क्लोज सेट है। मान लेते हैं लेट X इज एनी लिमिट पॉइंट सच दैट X डज नॉट बिलोंग टू ई डैश, X ई डैश का मेंबर नहीं है, ठीक। X अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम इसको X का नेबरहुड लेके इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको इक्वल टू 5 मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसको अगर समझ लीजिए आप। अब कहता है सिंस X इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश, ये भी कहा गया है कि X जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, ई डैश, ई डैश का लिमिट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा गया है X इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश। तो अगर X ई डैश का लिमिट पॉइंट है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस डिफिनीशन को ऐसे लिख सकते हैं X का नेबरहुड ई डैश के साथ इंटरसेक्ट करें तो ये नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अंतर समझिएगा, यहाँ बताया जा रहा है X इज लिमिट पॉइंट, X इज यहाँ इसलिए यूज़ किया गया X इज एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश, एक मिनट, X इज एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश और X डज नॉट बिलोंग टू ई डैश, ई डैश में मेंबर नहीं है। अगर ई डैश में मेंबर नहीं है तो ई के प्रत्येक नेबरहुड किस में, पी के प्रत्येक लिमिट पॉइंट ई डैश में होते हैं, यानी X उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये आपका बन गया। और शुरू में कहा गया है कि X ई डैश का लिमिट पॉइंट है, तो X जब ई डैश का लिमिट पॉइंट होगा तो यहाँ से ये आपका क्या बन जाएगा कि X का प्रत्येक नेबरहुड जब आप लेंगे और ई डैश के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, यह चीज़ आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कंडीशन नंबर 2 में, ठीक। अब हम मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, अगर ये ओपन स्फीयर है SXR तो कोई ना कोई एलिमेंट Y जरूर होगा जो उस ओपन स्फीयर में बिलोंग कर रहा हो SXR में। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कोई ना कोई पॉइंट होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, स्मॉल y है, ठीक, जो ओपन स्फीयर में भी है और ई डैश में भी है। अगर ई डैश का एलिमेंट है तो y यहाँ से क्या बन गया, y ई डैश क्या होता है, ई के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, अर्थात y जो है अगर ई डैश में है तो y ई का एक लिमिट पॉइंट बनेगा, अर्थात उसका प्रत्येक नेबरहुड y के साथ इंटरसेक्ट करेगा, y के अलावा ढेर सारे पॉइंट पर। तो यहाँ लिख दिया गया ये बात।
अब इसको हम ऐसे y लिमिट पॉइंट ऑफ ई बन गया। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं बड़ी आसानी कि y का नेबरहुड ले लिया SXR, और चूँकि वह ई का मेंबर नहीं था तो ई का मेंबर नहीं था, y जो है ई का मेंबर नहीं था, इसलिए ये चीज़ हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि y का नेबरहुड SXR ई के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो नॉट इक्वल टू 5 मिल रहा है। अच्छा, अब इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें कि y का प्रत्येक नेबरहुड अगर e के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x वहाँ का पॉइंट है e का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसी चीज़ को SXR इंटरसेक्शन e माइनस सिंगल्टन x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक, तो इस तरीके से आप ये देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ दिख रहा है SXR इंटरसेक्शन ई माइनस सिंगल्टन एक्स नॉट इक्वल टू 5, और यहाँ दिख रहा है SXR इंटरसेक्शन ई माइनस सिंगल्टन एक्स इज इक्वल टू 5। अर्थात ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शुरू में उल्टा मान के चला है। उल्टा माना है क्या कि x जो है उसका लिमिट पॉइंट है और वह ई डैश का मेंबर नहीं है, यानी x जो है ई डैश एक लिमिट पॉइंट है ई डैश का और वह ई डैश का मेंबर नहीं है। अर्थात तब हमको कंट्राडिक्शन मिल रहा है। अर्थात ई डैश अगर क्लोज सेट होगा वह अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखेगा, कोई भी लिमिट पॉइंट ई डैश के बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, पर हमने माना क्या था कि x एक लिमिट पॉइंट है ई डैश का और वह ई डैश का मेंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ई डैश का लिमिट पॉइंट बनेगा तो वह ई डैश में ही रहेगा, ई डैश के बाहर नहीं जा सकता। ठीक, तो इस तरीके से ई डैश क्या बनेगा? क्लोज सेट। ये बात यहाँ कहा गया है विच कंट्राडिक्ट इक्वेशन 1 हैंड आवर सपोजिशन दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू ई डैश इज रॉन्ग। ठीक, above discussion prove that x is limit point of e dash, then surely x belong to e dash since limit point x is taken arbitrary, therefore all the limit point of e dash are the member of e dash, hence e dash is closed set। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में आ सकता है कि डेरिवेटिव सेट जो है वो क्लोज सेट होता है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बार बार दिमाग में आ रहा है कि क्लोज सेट उसे कहा जा रहा है जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, यानी कोई भी लिमिट पॉइंट अगर है और वह अगर लिमिट पॉइंट बनता है तो, और दूसरी बात ये कह रहे हैं आप कि लिमिट पॉइंट जो है कि सेट में भी रह सकता है, सेट के बाहर भी रह सकता है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन ले लिया जाए। तो अब सारे के सारे लिमिट पॉइंट को जब ले लेंगे तो आप पढ़े ही हैं अभी कि अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को रखता है तो वह सेट क्या होता है? क्लोज सेट। तो यहाँ से एक नई डिफिनीशन की शुरुआत होती है, क्लोजर ऑफ ए सेट। इसमें हम करते क्या हैं, सेट के सारे लिमिट पॉइंट और सेट के सारे बाहर के लिमिट पॉइंट सबको ले लेते हैं। तो ऐसा करने से हमको एक ऐसा सेट मिलता है जिसे हम कहते हैं क्लोजर ऑफ द सेट। ठीक है, यानी अगर कोई सेट ए है तो ए के अंदर सारे लिमिट पॉइंट और वो लिमिट पॉइंट जो ए के बाहर है उन सबको अगर हम कलेक्ट कर लें तो उसे हम कहते हैं कंबाइंड वे में क्लोजर ऑफ ए सेट। और तब ऐसा सेट क्या होगा, वह सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा और वह सेट खुद क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। तो कहता है इफ़ ए सेट इज नॉट क्लोज्ड इट मीन्स दैट देयर आर सम लिमिट पॉइंट विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट। इट इज नेचुरल टू थिंक दैट द सेट बिकम्स ए क्लोज सेट इफ द लिमिट पॉइंट नॉट बिलोंगिंग टू द सेट आर इंक्लूडेड टू द सेट। अब यहाँ से डिफिनीशन देता है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ए सबसेट ऑफ एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए क्लोजर is the collection of all the points of the and all the limit points of the A। मैथमेटिकली लिखते क्या है, ए क्लोजर बराबर कैपिटल ए यूनियन ए डैश। ठीक, यानी कैपिटल ए के सारे पॉइंट और ए डैश के सारे लिमिट पॉइंट्स सबको ले लेते हैं तो कहते हैं ए क्लोजर। तो नोट में जानते हैं ए क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होगा। दूसरी चीज़, जब इनके यूनियन से ए क्लोजर बना है अर्थात ए क्लोजर ए को भी कंटेन करेगा, ए क्लोजर इसके डेराइव्ड सेट को भी कंटेन करेगा। अब यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ज़रा देख लेते हैं, एक एक का डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर ओपन स्क्वायर ए बी का क्लोजर क्या होगा, तो ए यूनियन ए डैश, तो ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ओपन इंटरवल ए बी का डैश। तो यहाँ से ओपन इंटरवल ए बी रहेगा, इसका डेराइव्ड सेट क्या होगा, इसके लिमिट पॉइंट में क्या आ जाएंगे, ये आपका है ए और ये आपका है बी। तो आप जानते हैं अगर हम अंदर के तो सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट बनेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्क्वायर बनाएंगे और उस पॉइंट के साथ इसके साथ इंटरसेक्ट कराएंगे। ठीक है, और उस पॉइंट को अगर आप बाहर निकाल भी दें
तो ढेर सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब आप ए और बी की बात करेंगे, यानी ए और बी की जब बात करेंगे, यानी ए की अगर बात करते हैं, तो ए तक अगर पहुंचेंगे और आप ओपन स्फीयर बनाते हैं ऐसे, ए माइनस आर और ए प्लस आर आपका बनेगा ओपन स्फीयर यूजुअल मेट्रिक स्पेस में। तो और इस पॉइंट को अगर आप बाहर भी निकाल दें तो भी अंदर कितने सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, यानी ए भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से बी को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएंगे और बी को अगर आप निकाल दें तो भी आपको ये इतने पॉइंट मिल जाएंगे, यानी बी भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अर्थात इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए और बी। ठीक, तो इस तरीके से ये बन गया जो है कि ओपन इंटरवल ए बी यूनियन क्लोज इंटरवल ए बी। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं क्लोज इंटरवल ए बी जो होता है हमेशा क्लोज सेट होता है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, अब इसको देख लेते हैं, इसका क्लोजर क्या होगा। तो फिर ये यूनियन इतना, इसमें जो है कि ये तो यही रहेगा, इसमें जो है कि ए तो लिमिट पॉइंट रहेगा, बी भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, अर्थात क्लोज इंटरवल ए बी। दोनों का यूनियन करेंगे तो क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। तीसरी बात कहता है क्लोज इंटरवल ए बी का क्लोजर लिया जाए, ए बी यूनियन ए बी डैश, तो ये तो क्लियरली ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जेड का निकाल लेते हैं, तो जेड का क्या होगा, जेड यूनियन जेड डैश, जेड यूनियन जेड डैश। जेड के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, आप जानते हैं, क्योंकि जेड कैसा सेट होता है, ऐसा ही होता है सेट। ये मान लीजिए माइनस से शुरू होता है, मान लीजिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी, फिर डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यहाँ -1, एक मिनट, ऐसे देखिए, ये हो गया मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी, ये -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे ही होता है। ठीक, अब किसी एक पॉइंट का आप ले लीजिए, मान लीजिए हम 0 को ही ले लें, या मान लीजिए 1 को ही ले लेते हैं, 1 को ले लिया। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्या बनेगा, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा, और 1 को बाहर निकाल दीजिए। तो अब बताइए 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अर्थात यह जो है 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, 2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 को सेंटर मान के जब आप ओपन स्फीयर बनाएंगे और 1 को हटा देंगे, तो आप बताइए क्या ये पॉइंट 1 और 0 के बीच में है, नहीं है। यहाँ कोई पॉइंट है, नहीं है, क्योंकि इंटीजर के सेट में 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट नहीं होगा, और जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो हमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, अर्थात उसका कोई पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। और ऐसे में उसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, फाई, और जेड यूनियन फाई यानी जेड। इसी तरीके से क्यू यूनियन क्यू डैश निकालेंगे, तो इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन तो हमें आर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू यूनियन आर। ये हम जब लिमिट पॉइंट आपको पढ़ा रहे थे वहाँ हमने इसको डिस्कस किया था कि इसमें रेशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, तो इस तरीके से ये आर बन जाएगा, और ए क्लोजर बराबर 1/n। तो इस तरीके से हमने क्लोजर ऑफ सेट को डिस्कस किया। आगे के लेक्चर्स में हम क्लोजर सेट पर और भी थ्योरम डिस्कस करेंगे। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।